फादर की पहचान की है बहुत अच्छे से। हमको भी पहचान कुछ की तो है। नहीं यार। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज ब्लॉग की शुरुआत बढ़िया से होगी। बढ़िया आप लोगों को देख रही है, ध्यान रहेगी कोई तो है जो मुझे देख रहा है। क्यों है? चल देखो इधर, चल। वो मेरे इस कपड़े का ना ये देखती है, ये इसको ये कलर की वजह से, फ्लावर की वजह से। है तुम मम्मा का कपड़ा देखती हो? क्यों है? घूमनी घूमनी कहने चलोगी? बताओ क्यों घूमने चलोगी? बिड़िया का पूरा पक्का कैमरे पे चला गया नहीं है? आओ गोदी ले लो। आओ। बिड़िया का मजा आ रहा होगा है? अब इस समय कोई कुछ भी कर ले, कोई इसका सर छुओ तो इरिटेट होती है, और अभी वो भी छू लो, कुछ भी कर लो, सब मंजूर है। भाई बिड़िया सबसे ज्यादा मजे वाले जोन में तब रहती है जब इसको गोदी ले लो, है ना। पर अभी तो थोड़ा सा सो के उठी है ना, तो अभी मतलब उतना एक्टिव नहीं है, बट थोड़ी देर बाद ये सेल्फ एक्टिवेट हो जाएगी बिल्कुल। और उसके बाद गोदी ना लो तो देख के पूरा इशारा करेगी गोदी लेने का, और ना लो तो फिर रोना चालू। कौन है ये, कौन है? जा अब हम मंदिर हुआ है जाके, हम घूमी घूमी करे जाके। आओ। ये देखो टाटा। आज दर्शन करेंगे भैरव बाबा के, और वहां पर दर्शन करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे आनंदेश्वर बाबा के दर्शन करने। मे भी हो सकता है प्लान में कुछ चेंजेस आ जाए, तो पहले आनंदेश्वर चले जाए, फिर उसके बाद जो है भैरव बाबा के पास जाए। बट ये है कि अब घर से निकलते ही डिसाइड होगा कि कहाँ पहले चलना है। ये किंचू आ गए, क्या कह रहे हो? मंदिर चलिए। ऑडियंस को पहले हाय कर लो तुम, गाइस को। सभी भाइयों को राम। तो पहले ये बताओ कौन से मंदिर चले, भैरव बाबा वाले में चलते हैं कि आनंदेश्वर? पहले परमेश्वर बाबा। चलो ठीक है। ठीक है, लो चाबी ले लो, हम बंद कर दें, चलते हैं फिर। आने दूसरी वाली स्कूटी उठा ली, मालूम है। स्टार्ट करो। अब है तो भाई हम लोग परमठ मंदिर के लिए निकल चुके हैं। चलो ये तो पहले परमठ मंदिर हो गया है, ठीक है। मौत बढ़िया टर्न मारो, एक नंबर है भाई आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ऐसी जगह देखिए, लेकिन यहाँ ब्रेक मारने की जरूरत है। ये है वो पवित्र द्वार। भैया यहाँ पर टूरिज्म जो है इस समय एकदम फलता फूलता। ये देखो सैलानियों के लिए जो है सुविधाएं लबालब है। देख रहे हो, गंगा की सैर के लिए ये व्यवस्था है। ये गंगा जी हैं। भाई ये गंगा जी हैं। देख रहे हो, और वो रहा मंदिर, मंदिर परिसर ये है। यहाँ की भी अपनी एक कहानी है, कभी बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे लोगों को पता चला कि यहाँ पर बाबा विराजमान है। तो ये सारी चीज़ें हैं। गाँव में बने रहो, अभी तो दर्शन करना भी बाकी है। लड़के लोग बढ़िया अपनी फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। चलो, आई होप कि आप लोगों को ना आज बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि रोशनी भी है, दिन का समय है, मतलब शाम हो रही है धीरे धीरे, मगर उजाला है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से ना परमठ मंदिर को
आप देख पाओगे, उसके आसपास के एरिया को समझ पाओगे। तो फिर कभी आप लोग आओगे तो आप लोगों को भी मज़ा आएगी। आइए हम और दिखाते हैं। अच्छा लग रहा है किंसू। तेज बोलो, आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी भाई। ये जो है ना, मतलब इनको हमने, मतलब अब ये यहाँ पे कैमरा, आते ही मन को शांति मिलती है एकदम। हाँ ये लड़का रोज आता है और मैं इससे इंस्पायर होके अब मैं भी रोज आने वाला रहूंगा। अब मैं भी रोज आऊंगा और मजा आती है यार, मतलब। और ब्लॉग में एक जरूर बार आप भी दिखा दे, एक बार ये बच्चे देखो खेल रहे हैं, ईंटा ईंटा लग जाएगा यार। ये देखो के साथ बहुत दिन से प्लान था आने का, तो फिलहाल आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है बड़े भाई किंसू के अनुकंपा से। ये देखो यहाँ पर सैलानियों के लिए बोट है यार। हम लोग छोटे छोटे थे तब ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, मालूम है। हम लोग बचपन में इन सब चीजों का मजा नहीं ले पाए। मैंने प्लान किया था कि अब जल्दी चलेंगे तो पट खुला रहेगा, बट भाई आज भी पट बंद है क्योंकि आरती चल रही है और डमरू की आवाज आ रही है। तो चलो अभी हम लोग मतलब वहाँ आरती का भी मजे आप लोगों को आनंद लेंगे चल के। मतलब आनंदेश्वर बाबा के दर्शन और आरती ये सब मिल जाती ना तो जीवन सफल है, मान के चलो बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। ये देखो बोटिंग का मज़ा लेते हुए सैलानी लोग, बाहर से भी लोग आते होंगे, आते हैं नहीं आप बाहर से भी टूरिस्ट वगैरह घूमने। अच्छा जब से सोशल मीडिया आ गया ना तब से वो सारी जगह भी अब मतलब दिखने लगी हैं कहीं ना कहीं, जो कोई जानता नहीं था। हाँ। आज का व्लॉग जब आप लोग देखोगे ना तो मतलब आप लोगों को एकदम अलग ही अनुभूति होगी। ये व्लॉग एकदम हट के होने वाला है। इसमें कोई जिम नहीं है, कोई डाइट नहीं है, समझ रहे हो। इसमें कोई मतलब पारिवारिक बातें भी नहीं है। मतलब यहाँ सिर्फ इस व्लॉग में अध्यात्म है। तो ये सारी चीज़ें हैं तो बहुत ही मज़ा आएगी आप लोगों को। क्यों? ये थोड़ा शर्मीले स्वभाव के हैं मगर आजकल थोड़ा सा जिगरा बनाया है इन्होंने बोलने का, और थोड़ा बड़ा हुआ है। हाँ। क्राउड जो है बहुत सारे लोग अपनी मतलब फैमिली के साथ भी आए हुए हैं, मजा आ गया। संडे भी है ना आज। खेल चल रहा पूरा नहीं। भाई संडे की वजह से भीड़ जो है बहुत ज्यादा है, लग नहीं रहा है कि अंदर जा पाएंगे मगर प्रयास करते हैं। चलो
दरबार में यार घर में नहीं लेके आया करो। भाई लग नहीं रहा आज के अंदर जा पाएंगे बाबा के दर्शन करने, क्योंकि भीड़ बहुत है। प्रयास कर रहा हूँ कि शायद दर्शन मिल जाए। तो भाई ऐसा है कि अभी जो क्राउड है वो इतना ज्यादा है कि अभी एकदम से दर्शन पाना तो संभव है नहीं। तो तब तक जितने और देवी देवता है उनके हम लोग दर्शन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही क्राउड कम होगा थोड़ा सा फिर चल के दर्शन करेंगे। हालांकि कम होने की संभावना ना के बराबर, क्योंकि संडे का दिन है, सबको दर्शन करने होते, बाबा का आशीर्वाद देना होता है। जब तक चल रहे हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद ले लिया। तो अब चल रहे हैं शनि देव बाबा के दर्शन करने। पिछले व्लॉग में भी मैंने इस मंदिर को आप लोगों को दिखाया था, तो जो लोग नहीं देख पाए हैं वो लोग भी दर्शन कर लें। शनि देव महाराज से मेरी बहुत ही आस्था है, और मैं जब भी परमठ मंदिर दर्शन करने आता हूँ तो शनि देव महाराज के दर्शन ज़रूर करता हूँ। मन को शीतलता प्राप्त होती है, और कहीं ना कहीं शनि देव भगवान को पूजा पाठ करते रहना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। जय शनि देव महाराज। That's it. आज भीड़ बहुत है तो बाहर चलते हैं फिलहाल। आज बाबा के दर्शन होना पॉसिबल है नहीं। आज संडे होने की वजह से जो है बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो आज पूर्ण रूप से उस तरीके से दर्शन नहीं हो पाए बाबा के जिस तरीके से होने चाहिए थे। तो और मंडे को तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रात को 2 बजे से भीड़ लग जाती है मंदिर में। तो खैर कोई नहीं, मैं परसों फिर आऊंगा, और अब आऊंगा दोपहर में 2:30-3 बजे, जब मंदिर परिसर कुछ समय के लिए खाली रहता है, और उस समय बाबा के इतने बढ़िया दर्शन मिलते हैं। मुझे किसी ने सजेस्ट किया, तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं परसों आके फिर से एक बार आप प्रयास करूँ। अब की बार प्रयास सफल रहेगा। तो अब चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, भैरव घाट, और वहां पे मैं उनके दर्शन कराऊंगा। वहां भी काफी क्राउड होगा, बट वहां दर्शन आराम से मिल जाएंगे आप लोगों को। तो चलिए वहां चलते हैं फिर। तो अब हम लोग जो है निकल रहे हैं भैरव घाट के दर्शन करने के लिए। किंचू ने गाड़ी अपनी निकाल ली है, आराम से आराम से। यहाँ पर एक लोगों की विशेषता है कि यहाँ पर जितने भी भक्तगण आते हैं वो सभी एक दूसरे को दयालु करके संबोधित करते हैं, और एक दूसरे को जाने या ना जाने, बट जो परमठ आया वो एक दूसरे का सम्मान करता है, और ऐसा लगता है जैसे बहुत पुरानी जान पहचान है। तो ये इस मंदिर की विशेषता है, और इस शहर की भी विशेषता है। लोगों में प्रेम है एक दूसरे को लेके। ठीक है, तो चलिए भैरव घाट मंदिर चलते हैं दर्शन करने। तो ये बच्चा हमें मिला रास्ते में, ये परमठ मंदिर में सेवादार है और छोटा महंत है। तो अभी रास्ते में मिल गया, तो मैं तो नहीं जानता था बच्चे को, मगर किंसू जानता था, तो किंसू ने इनको बैठा लिया, लिफ्ट ले लिया।
अच्छा यार ये बताओ, 2 बार से हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें दर्शन करवा दोगे बाबा के? जी। तुम समझ लो, हमें नहीं जाने कितने लोगों को दर्शन करवाओगे। बताओ परसों आ जाएं? कितने बजे आए? कितने बजे आप आए? हम 2:30 बजे आ जाएं? कहाँ पे मिलोगे तुम हमको? मंदिर में। तो कौन वाले मंदिर में बैठते हो तुम? हम यहीं आरती कराते हैं। अच्छा, मेन मंदिर में ही? हाँ नहीं। तो चलो हम आएंगे। देखो ये होता, बाबा ने व्यवस्था कर दी। मैं 2 बार से परेशान था यार, आप लोग दर्शन नहीं कराओ, खुद भी नहीं कर पा रहा था। अब ये बच्चा हम लोग दर्शन नहीं करवाएगा। हम 2:30 बजे आएंगे, ठीक है परसों? बाबा जो है, क्या नाम है बेटा आपका? यस। यश। तो यश हम लोग को दर्शन कराएगा बढ़िया से बाबा के। चलो ठीक है फिर। मेरे काटा नहीं काटा। माई तू क्या कर रही तुम? बता ही नहीं रही तुम, क्यों? आओ मेरी बिटिया, गोदी ले ले। बिटिया को गोदी ले ले। वो मेरी बिटिया कैसी लग रही है? कैमरा देख लिया बिटिया ने। हे पापा की परी है। माय बेटी दा, माय तू क्या कर ली थी तुम? हैं? क्या कर ली? ये बिटिया के चाचा आ गए। ये जाओ जाओ। इनका नाम है आकाश ऑफिशियल फ्रॉम दिल्ली। ये भी ब्लॉगर हैं। कौन देगी ना Yes. पास? ये फर्स्ट टाइम जो है बिटिया से मिल रहे हैं। हाँ, क्या हो गया? अब किन्ने कुछ कहा है? बिटिया इनसे कुछ तो बात कर रही है। पापा ने डांटा है? अरे तो पापा ने डांटा है क्या? क्या हुआ? चलोगी? हाँ घूमी चलोगे, आजा आजा। अरे चाचा, वो गर्दन में पीछे हाथ लगा लेना। ये सब स्लिप हो जाती है, तो भाई चाचा जी जो है, ले नहीं पाते। क्यों? सही नहीं ले पाते हो ना तुम बिटिया को। समझ में नहीं आ रहा कैसे पकड़े तो। इसकी असली 2 बार कर चुकी है। ये तो छोटी सी है ना? चाचा जी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बिटिया को। हाँ, बिटिया से पहली बार मिला। कैसी हमें लगी? आप- भतीजी तुमको कैसी लगी तुम्हारी? भतीजी तो अच्छी है। अब बेचारा क्या बोलेगा, सच नहीं बच्चे तो वैसे है ना, क्या जैसे लोग। क्यों? नहीं, पिछली बार इनका मन भी था बहुत। हाँ? चलो और चलते हैं, भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं चल के। चलो ठीक है। चलो बिटिया हम जा रहे हैं। जो है हम लोग जो है प्लान में कुछ चेंजेस आए हुए हैं और शोभित आया हुआ है। शोभित का भी फ़ोन आया कि भैया हम दिल्ली से आ गए हैं, तो हमने और चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने चलते हैं। तो अभी प्लान में ये चेंज आया कि हम और शोभित जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, भव्य दर्शन कराएंगे। क्योंकि आज का ब्लॉग कहीं ना कहीं मैंने बोला भी था शुरू में कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ और आध्यात्मिक भावनाएं देगा, आपको प्रॉपर फील कराएगा। तो चलिए चलें फिर। तो भाई हम और शोभित निकल चुके हैं इस समय बाबा भैरव के दर्शन करने के लिए। तो बस अब हम लोग ऑन द वे हैं। और गजब की बात यह है कि शोभित आज आ गया, तो पहले भी हम लोग जाते थे दर्शन करने। तो हम लोग जा रहे हैं इस समय, बिल्कुल ऑन द वे हैं, बाबा भैरव के दर्शन करने जा रहे हैं। और भैरव घाट में ही जो है बाबा भैरव बाबा का मंदिर है, बहुत ही सिद्ध मंदिर है। और कहते हैं साक्षात भैरव बाबा विराजमान है। भैरव बाबा की अगर कृपा हो गई तो जिंदगी संवर हो जाती है, ये बात है। और मैं दिल्ली में था ना, तो भी वहाँ पे भैरव बाबा का जो मंदिर नहीं है, जो टीले पे बना हुआ है, 2 भैरव बाबा फंसे थे, एक टूटिया भैरव बाबा और एक नॉर्मल वैसे। तो बाबा भीम ने जो है बसाया था, तो वहाँ पे भी हम लोग दर्शन करने जाते थे। हम 8 दिन जाते थे। तो वो था वहाँ पर, क्या नाम, इंद्रप्रस्थ के पास था बाबा भैरव का मंदिर। कभी भी कानपुर आइएगा तो भैरव बाबा के दर्शन करने जरूर आइएगा, मजा आ जाएगी। और बाबा का अगर आशीर्वाद मिल गया तो जीवन सफल है, ये हमेशा मान के चलिए। ठीक है तो भैया, शोभित के साथ हम लोग आ गए, हम लोग पहुंच गए बाबा के दरबार। तो भाई ये मुख्य द्वार है बाबा का, और अब हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो देखिए जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, सामने माता दुर्गा रानी का मंदिर मिलेगा। सबसे पहले माता रानी के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। जब यहाँ पर आप दर्शन कर लोगे, उसके बाद फिर जो है बगल से ही जीना है, बगल। तो चलिए माता रानी के दर्शन आप लोगों को भी करा देता हूँ। और
बचपन से ही मैं यहाँ आता रहा हूँ और अपने मम्मी पापा के साथ आता था, दोस्तों के साथ भी आया हूँ। तो माता रानी का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं कहा भी जाता है कि अगर माता रानी के दर्शन नहीं किए तो भैरव बाबा के दर्शन भी कहीं ना कहीं अधूरे हैं। और अब मैं आरती ले रहा हूँ माता की। आरती लेने के बाद अब भैरव बाबा के दर्शन करने निकलूँगा, है ना। अब देखो मैं जा रहा हूँ ऊपर। जो है बाबा के आ गए मेन दरबार। यहीं पे परिक्रमा करी जाती है बाबा की। अभी बाबा के आप लोगों को दुर्लभ दर्शन कराते हैं। बाबा के भव्य दर्शन कर लो। साक्षात बाबा विराजमान है यहाँ पर, भैरव बाबा। आज मेरा कैमरा जो है किसी की मदद के लिए काम आया। एक मैडम आंटी थी, मतलब उनको दूर से दर्शन नहीं हो पा रहे थे बाबा के, तो उन्होंने बोला कि तुम अपने कैमरे के माध्यम से बाबा के दर्शन करा रहे हो, तो मैंने जूम कर दिया, उन्होंने दर्शन कर लिया। तो कहीं ना कहीं चलो कोई सेवा करने का मौका मिला मुझे। और इसी बहाने कहीं ना कहीं जब आप किसी की सेवा करते हो तो बाबा का आशीर्वाद और हाथ आपके ऊपर होता ही है। तो चलिए, ये थे बाबा भैरव बाबा के दर्शन आपको कराई दिए मैंने। चलिए, आप लोगों को बढ़िया बाबा के भव्य दर्शन कराए और आइए आप लोगों को दिखाते हैं गंगा जी। भाई अंधेरे का समय है, बट ये गंगा जी हैं। एक बार यहाँ पर हम लोग आए हुए थे, मैं तो नहीं आया हुआ था, बट मैंने ये जो जगह आप देख रहे हो उधर साइड में अंधेरा दिख रहा होगा, उधर कुछ लोग बैठे। तो ये वाला जो घाट है ना, यहाँ पर रील्स में भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, यहाँ पर एक मगरमच्छ आ गई थी, वो घाट के किनारे ही रहता था। हालांकि उसको हटा दिया गया, मगर लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती थी, तो काफ़ी यहाँ पर उस समय भीड़ रहती थी। इस तरीके से लोग खुद भी बाबा भैरव की आरती करते हैं आके, ये आप देख सकते हैं। श्री महाकाल भगवान नमः, श्री सत्यनारायण भगवान नमः, श्री कलाकट भगवान नमः। और यहाँ से लोग बाबा का जो है काला टीका लेके लो। ये था भैरव बाबा का मंदिर। तो जैसा मैंने बताया था ब्लॉग में आप लोगों से कि मैं दर्शन कराऊंगा। आई होप कभी भी कानपुर आइएगा तो यहाँ जरूर आइएगा भैरव घाट बाबा के दर्शन करने। इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए, तब तक आप लोगों के लिए थैंक यू वेरी मच। आदमी अपनी आय का 10% भी नहीं खा पाता, उसे 200 छोड़ के अरे खाओ पियो अपना रखा